चलो बात कर लेते हैं आज के स्मैकडाउन शो के बारे में, जहाँ पे जैकब फाटो और ड्रू मैकिंटायर इनकी राइवलरी नेक्स्ट लेवल हदें पार करने वाली हो चुकी है। इसकी आज हम बात करेंगे ही, साथ ही में रैंडी ऑर्टन भाई, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हम। बंदा अगर हिल्टर हो चुका है तो ये पूरी तरह से हिल्टर हुआ है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। आज फिर से बंदे ने एक और बार लास्ट वीक का रिकैप दिया है, लेकिन आज कोडी नहीं थे, आज थे मैट कार्डोना। और वो आज दिख भी रहा था कि बंदा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो चीज सामने आज आ रही थी और पूरा रैंडी ऑर्टन वापस भी आ चुका है। तो चलो बात कर लेते हैं इस मैच की शुरुआत जो हुई थी जैकब फाटो और ड्रू मैकिंटायर के कार एक्सीडेंट के साथ ही। और यहाँ पे जो कहानी थी, ड्रू ने ठोक दिया जैकब फाटो कार को, और एट द साइड वे एंगल था वो, और वहां ठोक दिया और जैकब फाटो के सर से खून बह रहा था। बंदे ने वो कांच निकाला और जैकब को बाहर निकाल के उसको पेलने लगा वहीं पे कार के बोनट के ऊपर। सो दिस स्टोरी वाज वेरी वेरी शॉकिंग। शुरुआत में बंदे ने इतना बढ़िया सीन दे दिया और इतना बढ़िया शूटिंग किया भाई। आज क्या वो कैमरा जाता है भागते हुए इन द पार्किंग लॉट, कहानी एकदम बढ़िया दिखाई दी वो। सो ये सीन होता है। बाद में उस टाइप पे क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर आते रिंग के अंदर, यहाँ पे निक ऑल्डिस को बुलाते, ऑब्वियसली कहता है मेरा जो सपना था अभी और जो मैं करने वाला था रसल में मेन इवेंट, वो मुझसे छीन लिया गया। तो इसके ऊपर आते निक ऑल्डिस बाहर, निक ऑल्डिस ने कुछ बातें कही, फिर जवाब में ड्रू ने कुछ बातें की जो कि पर्सनल लेवल पे कह दिया बंदे, उसके बच्चे के बारे में, उसके चाइल्ड के बारे में, उसके बेटे के बारे में कह दिया कुछ बातें। सो दैट क्रॉस द लाइन। लेकिन बाद में यहाँ पे आ जाते जैकब फाटो, डेफिनेटली सर पे लगा, लेकिन स्टिल बंदा आता है और यहाँ पे हो गए सुता स्टार्ट। दोनों एक दूसरे को पेलने लगे, यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, लेकिन स्टिल कोई कंट्रोल नहीं कर पाए केओस। फिर बाद में यहाँ पे जैकब फाटो ने एक स्प्लैश मारा ऑन द अनाउंसर टेबल, जहां पे ड्रू मैकिंटायर लेटे हुए थे। टेबल हो गया टूट फूट गया। और कहानी क्या है, बस वही होना था भाई, जैकब फाटो ने कर दिया काम अपना और ड्रू मैकिंटायर तो भाई खत्म हो चुके इस सीन के बाद। लेकिन स्टिल इनका केओस कंटिन्यू में था। इसके बाद आगे करेंगे दोस्तों, बढ़ते आगे बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था भाई टैग टीम टाइटल्स के लिए फॉर द मेंस डिवीजन। ऑब्वियसली मैच था डेमियन प्रिस्ट R-Truth वर्सेस MFTs का, यानी कि टामा टोंगा और साथ ही में जो कि क्या नाम है उसका, जो एक नाम है यार, जेसी मटेल। ओके, सो इनका मैच था। सो टाइटल मैच होता है स्टार्ट, मैच ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं भाई व्हाइट सिक्स के बाद में इंटरप्शन किया। तो उसी इंटरप्शन कारण यहाँ पे हार गए टाइटल अपना MFTs और जीत चुके और बन चुके नए चैंपियन जो कि डेमियन प्रिस्ट और साथ ही में R-Truth। और इनका तीसरा चौथा ही मैच है अब तक का एज अ टैग टीम, तो वो जीत चुके। दैट सीन वाज वेरी गुड, जहाँ पे ए लगा दिया था बाद में एट द एंड टामा टोंगा को और जीत लिया था। लेकिन उससे अभी होता क्या है, जब बैकस्टेज के ऊपर यहाँ पे सेवन और सोलो के पूरे MFTs का, तो यहाँ पे कह दिया टामा टोंगा ने, भाई देख यार सोलो सिक हुआ, ये जो लाल टेल तूने लेके आया ना, ये वापस दे MFTs को, सॉरी व्हाइट सिक्स को। तो फिर बाद में वो हमें तंग नहीं करेंगे। और हाँ, अभी तू साउंड करने लगा है रोमन की तरह, तो रोमन का नाम आज लिया गया है और बहुत दिनों बाद लिया और सोलो की टीम में लिया है। तो ऑब्वियसली कहानी यहाँ पे ब्लड लाइन की ही आती है, जो मे पॉसिबली इन द फ्यूचर आ सकती है, ऐसा लग रहा है। चलो अभी बात कर ले हैं सैमी ज़ेन का जो एक सेगमेंट था बैकस्टेज पर विद कैथी कैले, जहाँ पे उसको पूछा था कि तूने जो लास्ट वीक दिखा ऑन द रैंडी ऑर्टन का अवतार देखा कोडी के सामने, उसके बारे में तुझे क्या ही कहना है। तो इसके बाद बंदे ने कह दिया भाई देखो यार मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना कह दो जो भी बोलता उसके डिफरेंट ही फिलहाल वर्ड चल रहा है। सो क्या ही कर ले। इसके बाद रैंडी मेरा एक अच्छा सा गाइड किया, फिर मैंने उसको देखकर भी बड़ा हुआ। सो जो कुछ है बंदे से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, बंदे से कह दिया और शायद से बंदे ने फेवर किया रैंडी को और कोडी को शायद से थोड़ा सा किया है। क्या ही बात कर ले। बढ़ते आगे बात करो से जो सैमी ज़ेन का मैच था, जहाँ पे आज सैमी वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच होना था, जिसके बीच में रिक विलियम आके बैठ गए थे अनाउंसर टेबल के पास। तो मैच के बीच में जो ड्रिंक की बोतल वो पी रहे थे, वो बोतल में का सारा ड्रिंक डाल दिया सैमी के ऊपर। तो सैमी में गुस्सा, सैमी उसको पेल दिया, रिंग के अंदर गया, एलिस्टर ने अपनी किक मारी और कहानी कर दी सैमी खत्म। और ऑब्वियसली कुछ होने वाला था कुछ चीजें, तो मैच वैसे कुछ बढ़िया नहीं, लेकिन जो कहानी थी बहुत समय पहले डबल एल्टन में भी पॉसिबल वो आ रहा है, सैमी ज़ेन और रिक विलियम के साथ आ सकता है इन नियर बाय फ्यूचर, दरअसल पॉसिबल चांस वही। बढ़ते आगे चलो अभी बात कर लेते हैं जो मैच था कार्मेलो हिल्स वर्सेस ड्रैगनों का, सॉरी इलियास ड्रैगनों का। तो दोस्तों पे क्या चीज है, तो यहाँ पे निक ऑल्डिस ने कह दिया था कि ये जो तुम्हारा ओपन चैलेंज को ऑफिशियली क्लोज करने की मुझे हुक्म मिला है, या फिर कह लो मुझे ऐसा अपोनेंट मिल चुका है जो शायद से इस चीज को बंद करने वाला है। तो ऐसा कह दिया बंदे ने। सो वही कुछ चीजें थी। तो फिलहाल उसको कहूँ तो आज का मैच शायद से आखिरी मैच होने वाला था
फॉर दैट थिंग। तो दोस्तों आज के मैच में होता गया है, कार्मेलोस और ड्रैगनों के मैच में वैसे बढ़िया मजा आया, बहुत लंबा मैच चला और दोनों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन स्टिल एट देन एक जो कह सकते हैं हम डबल नी मारते ऑन द हेड मार दिया उन बंदे ने कार्मेलो ने और पिन किया और जीत लिया वाला मैच और हार चुकी है और फिर से चैंपियन रह चुके कार्मेलो इज, जो कि आज के स्मैकडाउन के बाद में दिखाई दी। ठीक है, तो सब बढ़ते आगे बात कर ले किट विल्सन वर्सेस जो कि जेली रोल, सॉरी जोली नहीं जेली रोल, इनका सेगमेंट था। सो ऑब्वियसली भाई ये मैं ये ऐसी चीज ज्यादा कुछ एंटरटेन करता हूँ नहीं, लेकिन भाई ये चीज ऐसी थी कि यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपनी कविता बोलताने लगे, यहाँ पे किट विल्सन अपने कविता के अंदाज में ट्रोल करने लगे थे जेलिरो को। तो वही चीजें थी, तो बाद में जेली ने भी वही उसके साथ किया, थोड़ा आउट ऑफ द लाइन मतलब चला गया था, फिलहाल बता नहीं पाऊँ बंदे ने क्या कहा, दोनों भी कुछ अच्छी बातें कही नहीं थी, तो उसको फिलहाल अवॉइड करते बढ़ते। और दोस्तों बढ़ते तो बात करेंगे मेन इवेंट का मैच, जो कि था वुमेन्स का टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन, ब्राय बेला निकी बेला वर्सेस जो कि फिलहाल जो बन चुकी टैग टीम चैंपियंस यानी कि लास्ट लेजेंड और नाया जैक्स, इनका मैच था। तो मैच वाज नॉट दैट मच बिग क्योंकि उस पे बीच में इंटरप्शन कर लिया था चार्लेट और अलेक्सा ब्लिस। ऑब्वियसली रिंग साइड के पास वो बैठी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इंटरप्शन किया था और वो ऑब्वियसली इंटरप्शन इंटेंशनल नहीं था, लेकिन नाया जैक्स टाइटल शॉट मारने वाली थी निकी बेला को, सो उसको लगा भाई मैच वैसे डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ, तो वो चीज हमें बन चुकी थी। तो ऑब्वियसली बाद में यहाँ पे ब्राय बेला निकी बेला नाराज हो गई, तो उनकी फाइट हो गई स्टार्ट, सो रिंग में कियोस, फिर बाद में एट द एंड यहाँ पे नाया जैक्स एंड लास्ट लेजेंड स्टैंडिंग टॉल एंड विद द टाइटल हैंड्स वो दिखाई दिया एट द एंड। सो नेक्स्ट वीक के लिए वैसे ब्राय एंड निकी बेला वर्सेस हो चुका है अलेक्सा ब्लिस और चार्लेट फिर ऑफिशियल। ओके, फिलहाल उससे बढ़ते आगे बात कर ले जो आखिरी चीज आज होने वाली थी, यानी कि रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन आते हैं यहाँ पे बैक स्टेज से होता है बंदा, तो वहां पे बात होती है उस बंदे के फोन के ऊपर, तो बंदा कहता है जो मैंने गलतियां की ना अब उसको दुरुस्त करने का समय आ चुका है, तो मैं अभी इसी वक्त रिंग में जा रहा हूँ। तो आई वाज लाइक बंदा क्या ही करने वाला है। तो बंदा रिंग के अंदर आता है, माइक लेता है, चेयर में साथ में लाता बंदा, चेयर भी लाया, चेयर के ऊपर बैठा है, लेकिन मतलब चेयर में फोल्ड किया, फेंक दिया, खड़ा होकर बोलने लगा फिर भाई देखो यार बैट काटो ना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत चीज किया, तो तू इस वक्त यहाँ पे सामने आ जा, मैं तेरे से माफी मांगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ गए काटो ना, आ गए, बंदे ने माफी मांगी, सॉरी बोला सबके सामने, हैंडशेक किया, गले मिले, लेकिन भाई रैंडी इज रैंडी, छोड़ने वाला था नहीं। तो बंदे ने यहाँ पे मारी एक लो ब्लो किक, उसके ऊपर फिर बाद में क्या ही होना था, बंदे का शर्ट फाड़ दिया, रिंग के बाहर लेके गया, टेबल के ऊपर पटका, फिर स्टील चेयर सॉरी स्टील स्टेप को निकाल के वहां पे सेट किया। आई वॉज लाइक हमें रिपीट टेलीकास्ट दिखने वाला लास्ट वीक का, बस बीच में सर जाना बाकी यहाँ पे मैट कार्डिनो का, लेकिन वो हो नहीं हुआ क्योंकि ऑफिशियल आ गए थे। फिर बाद में यहाँ पे क्या कर ले रैंडी ऑर्टन वॉज लाइक मैं ये क्या कर रहा हूँ, बंदा समझ नहीं पा रहा था अपना सर, थोड़ा सा बंदे ने ऐसा शेक किया, फिर बाद में बंदे ने कार्डिनो को उठाया, फिर रिंग के अंदर ले गया, फिर उसका स्टील चेयर के अंदर उसका हाथ फंसा दिया, लेकिन फिर से ऑफिशियल ने रोक दिया। लेकिन रैंडी को रोकना मुश्किल है, बंदे ने किया मुझे कोई छूना मत, बंदे ने ऐसा कह दिया, और इतने बोलने में सब कुछ छूने वाले तो उसको थे नहीं, ऑब्वियसली आर के खतर सबके पास है, तो वो चीज थी। फिर बाद में यहाँ पे क्या बंदे ने एक बढ़िया सी लात मार दी ऑन द स्टील चेयर, बंदे का हाथ बीच में चक गया था, कहानी क्या ही कर ले, खत्म हो गई पूरी चीजें। तो वही चीज बनी थी आज के स्मैकडाउन के एंडिंग में। लेकिन जरा रुको, ये एंड नहीं था, अभी तो उस पिक्चर शुरू हुई थी, एंड तभी होना बाकी था, जहां पे बाद में एक स्क्रीन के ऊपर दिखाया था कि जेकब फॉर्ड और ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे, और वो कहां पे लड़ रहे, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे जो कि आई गेस रेलिंग से भरा हुआ था साइड के ऊपर, और वो कॉर्नर के ऊपर थे, तो शायद वो नीचे गिर सकते थे। तो वैसा कुछ सीन था, एक दूसरे को पेल रहे और बस गिरने ही वाले होते, यहाँ पे निकोल डीज भाग कर गए फिर से वहां पे और रोकने की कोशिश किया, और ऑब्वियसली रोक नहीं पाए और दोनों नीचे गिर गए। तो एम्बुलेंस उन्होंने कॉल किया है, बाद में क्या चीज फिर पता है नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि डेफिनेटली नीचे कुशन कुछ तो भी रखा होगा, उन्होंने कुछ तो रखा होगा, वो उनको लगने वाला था नहीं, वो ऑब्वियसली पता है हमें, लेकिन वो जो किया ना दैट वाज फैंटास्टिक। स्टार्टिंग में बढ़िया थी, एंडिंग में बढ़िया थी अच्छे की शो की, और लगा दिया भाई शायद मैं कहूंगा रेसलमेनिया तक, शायद से रेसलमेनिया के बाद भी पॉसिबली एंगल है स्मैकडाउन में बी ए टॉप ब्रांड हरा देगा रॉ को, और वैसे कुछ चीजें फिलहाल चल रही है भाई, ये हदें पार कर रही रिसेंटली 3 हफ्ते पहले, तो ड्रू मैकिंटायर फिर रैंडी ऑर्टन और आज रैंडी ड्रू दोनों भी साथ में, तो वो चीज थी ना। सो वो चीज बनाई भाई स्मैकडाउन की, बहुत बढ़िया चीज थी आज की इस पूरे शो में, फील बढ़िया दिया है, मजा बढ़िया आया है, और बस भाई कहूंगा स्मैकडाउन शो हर शो के ऊपर दे दो तो मजा ही आ जाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता, मिलते हैं कल, टिल देन लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, तब तक के लिए बाय।